Hello, all viewers. Welcome back to my channel Behind the Scenes. ये चैनल मैंने आपको फैशन डिजाइनिंग के से रिलेटेड अवेयरनेस के रूप में स्टार्ट किया है और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग इससे कोई भी अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो घरेलू महिलाएं हों, फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हों या टेलर्स हों, वो सभी इक्विवेलेंटली इससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको स्केचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है स्केचिंग, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें स्टार्ट करते हैं फैशन ब्लॉक फिगर। ठीक है, तो चाहे फैशन ब्लॉक फिगर का ब्लॉक जब हम बनाते हैं तो चाहे फ्रंट व्यू हो, बैक व्यू हो या हमारा साइड व्यू हो, जो भी व्यूज होते हैं उनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है ब्लॉक बनाने की। ब्लॉक बनाने के लिए हमें अपना जो ये रूलर है, जो स्केल है, इसको चलाना, इसको मतलब यूज करना आना चाहिए। अगर ये रूलर हम नहीं जानते हैं तो हम एक अच्छा ब्लॉक फिगर नहीं बना सकते, क्योंकि पॉइंट्स की अगर मिस्टेक होती है तो ब्लॉक फिगर नहीं बन सकती है। ठीक है, ये तो सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे जो भी फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा रूलर है वही जो है हमारा बेसिक है। ठीक है, स्केचिंग में ब्लॉक बनाने के लिए ऐसे ही हमारा मेजरिंग टेप होता है। मेजरिंग टेप मीन्स फीता बोलते हैं इसको हिंदी में, जिससे हम कपड़ों की नाप लेते हैं। ठीक है, तो उसका मैं जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मेजरमेंट्स लेना सिखाऊंगा और मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो गारमेंट कंस्ट्रक्शन होगा। तो उसको अभी थोड़ा ड्रॉप करते हैं और इस पे वापस आ जाते हैं। तो मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो मेरे चैनल को इतना लाइक किया और उसको अपना सपोर्ट दिया और इसको मुझे आगे नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए जो आपने प्रेरित किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहें तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये स्केल है हमारा, स्केल में देखिए आप, ये जो है हमारा एक स्केल दिख रहा होगा आपको। इस स्केल में जो हमारा ये पार्ट है ऊपर वाला, जहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इसमें 1 इंच से लेके 12 इंच तक होता है। ये जो होता है हमारा, हिंदी में इसे लोग बोलते हैं फुटा। आजकल तो नहीं, लेकिन पुराने जमाने में फुटा बोलते थे। ठीक है, फुटा मीन्स 1 फीट। 1 फीट का मतलब है कि 1 इंच से लेके 12 इंच तक का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 फीट हुआ। तो 1 फीट एक स्केल में 12 इंच होते हैं। ठीक है, समझ गए। एक ब्लॉक जो होता है वो हमारा 1 इंच का होता है। क्लियर। जस्ट इसके अपोजिट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे और छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो ये क्या है, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। ठीक, तो ये कितने होते हैं हमारे, 1 से जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ तक ये 30, यानी कि 1 फीट जो है हमारा उसमें 30 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको, आप जब आप रूलर लेके बैठेंगे तभी आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आप रूलर नहीं रखेंगे, स्केल नहीं रखेंगे पास, तो आप नहीं सीख सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक स्केल को मतलब पॉइंट मैंने अपने उससे जो भी निकाला है वो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ। देखिए, होता तो बेसिक इंचेस, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में ही है। हम इंचेस को ले रहे हैं। ठीक है, तो इंचेस जब हम ले रहे हैं तो मैंने क्या किया है, इसमें आप देख रहे होंगे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं कुछ, है ना। ये मैंने ब्लॉक्स बनाए हुए, देखिए 8 ब्लॉक्स हैं। हर एक ब्लॉक के नीचे उसका मेजरमेंट लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं 1 इंच, सेकंड में 1/8, 1/8, फिर थर्ड में 1/4, उसके बाद 3/8, हाफ, 5/8, 3/4 एंड 7/8। तो ये जो ब्लॉक्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1/8 मुझे बताइए तो आप बता पाएंगे, या मैं आपसे कहूं 1/4 क्या होता है, या मैं आपसे कहूं 3/4 क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? हाँ, बहुत सारे लोग बता लेंगे, लेकिन मैंने वही बोला कि मैं उन स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ जो स्केल से दूर भागते हैं और वो कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उस चक्कर में वो अपने ब्लॉक फिगर को भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। इसमें बी का मतलब है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है कि जो हमारा ये पार्ट है, 1-2 लाइंस के बीच की जो दूरी है वो मैंने 1 ब्लॉक काउंट किया है। ऐसे आप अपने स्केल में देखेंगे, तब इंच के साइड आप देखोगे तो 1 ब्लॉक होगा, मतलब 2 लाइंस के बीच की दूरी। ठीक है, इसको हम पॉइंट्स में भी बोल सकते हैं। ब्लॉक को हम एज्यूम कर लें कि b = पॉइंट, तो एक पॉइंट भी बोल सकते हैं। पॉइंट्स में अगर आप समझ सकते हैं तो पॉइंट्स में समझ लीजिए, जैसा भी आपको लगे। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है 1 इंच। 1 इंच का मतलब है कि जब आप काउंट करेंगे, मैंने इसमें नंबर्स जो हैं वो डिनोट बता रखे हैं इसमें। तो इसमें 1 से लेके 16 नंबर तक मैंने लिखा हुआ है।
तो 1 इंच में कितना आएगा, 1 इंच में आपका 1 इंच में आएंगे कितने, 16 ब्लॉक्स। 1 2 3 4 जब आप काउंट करेंगे तो 16 ब्लॉक जब आप काउंट करेंगे तो वो हो गया 1 इंच के बराबर। और 1 इंच कितना हो गया, 8 सूट। मतलब हिंदी में जो टेलर्स या जो हमारे लोग यूज करते हैं उसका मतलब हो गया 1 इंच का मतलब 8 सूट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकेंड ब्लॉक पे, 1/8 इंचेस। तो 1/8 इंचेस का मतलब हुआ 2 ब्लॉक्स, 1 and 2। ठीक है, कौन सा ब्लॉक, 1 and 2। दिस इज 1/8 of 1 इंच। ठीक है, तो 1/8 तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 सूत, है ना। 1 सूत हुआ हमारा 1/8 इंच, 1/8 इंच इज इक्वल टू 1 सूत। नेक्स्ट ऐसे ही आए हम थर्ड फिगर में, देखिए आप थर्ड फिगर में दिया है 1/4 या 1/4। तो 1/4 में कितने ब्लॉक्स आएंगे हमारे, 1 2 3 4। 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ऐसे ही कंटिन्यूटी में जब हम देखेंगे तो हमारा 3/8 हमने बोला तो इसमें आएंगे 3 ब्लॉक्स। ठीक है, ऐसे ही 4/8 1.5 में आएंगे हमारे कितने, 8 ब्लॉक्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे 5/8 में हमारे आएंगे 10 ब्लॉक्स। ठीक है, काउंट करेंगे आप तो इसमें आएंगे 10 ब्लॉक्स। इसी तरीके से आप 3/4 जब हम बोलते हैं 3/4 काउंट करिए तो उसमें आएंगे हमारे 12 ब्लॉक्स। ऐसे ही 7/8 में कितना आएगा, 14 ब्लॉक्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा, फिर भी मैं इस शीट को शेयर कर दूंगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप, अच्छी बात है आपके लिए, और अगर नहीं आता तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है स्केल। मैं आपको एक समरी दे देता हूं। ठीक है, समरी के लिए मैं क्या करूंगा, लेंथ कन्वर्सेशन आपका है, इसमें मैंने आपको ये मेंशन किया हुआ है, इसमें ये मेंशन किया हुआ है 1/8 इंचेस इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर, 1/4 इंचेस इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर। तो ये शीट भी मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा इसी पे, वो आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो होप कि आपको स्केल आज थोड़ा सा समझ में आ गया हो, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन ये शीट्स जब आप देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश जरूर करेंगे। फिर भी जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में आए, नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पुटअप करिए, कमेंट्स के थ्रू मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके सारी क्वेरीज का रिप्लाई दूंगा। ठीक, इसके साथ ही साथ मैं कोर्स तो नहीं करवा रहा हूं आपको, लेकिन जो भी मेरा रॉ मटेरियल है इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल की लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको स्केचिंग की। ठीक है, ये लिस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप एक बार मुझसे पूछ लेंगे। टोटल अगर आपको एक सिरे से फिर से स्टार्ट करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। तरीका ये होता है, आप स्केच बुक जब स्टार्ट करेंगे अपनी, तो आप एक अपने जो भी आपका चाहे एवरी शीट हो चाहे जो भी हो, आप उसका इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपकी स्टेशनरी की लिस्ट हो उससे रिलेटेड, फिर वो आपको आगे जाके ईजी रहेगा। सेकंड नंबर पे आप अपना स्केल, हाउ टू रीड अ रूलर करके आप एक डालोगे, वो शीट उसके नीचे लगाओगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है आप स्टार्ट करोगे, जब आप स्केल अच्छे से सीख जाओगे तब आप स्टार्ट करोगे क्या, अपना ब्लॉक फिगर मेकिंग। ठीक है, इसी के साथ मैं ये पार्ट क्लोज कर रहा हूं आपकी अभी, क्योंकि मैंने कम काम इसलिए दिया है कि आप इजिली इतने ही काम को समझ लें और अपना जो भी फीडबैक है वो मुझे दें। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा पार्ट पसंद आया हो। थैंक्स वेरी मच।